बहुत पुराने समय की बात है भाई, जब हिंदुस्तान पर बादशाह अकबर का राज था। अकबर सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि दिल के भी बड़े थे। उन्हें ज्ञान, कला, धर्म और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रेम था। उनके दरबार में कई विद्वान, सेनापति और कलाकार रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इन नवरत्नों में सबसे अनोखा था बीरबल। बीरबल न तो बहुत अमीर थे, न ही ऊंचे खानदान से थे, लेकिन उनकी बुद्धि, हाजिर-जवाबी और न्यायप्रियता उन्हें सबसे अलग बनाती थी। अकबर बीरबल को सिर्फ मंत्री नहीं, दोस्त और भाई जैसा मानते थे। लेकिन यही बात कई दरबारियों को खटकती थी। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। सोने का सिंहासन, रेशमी पर्दे, सुगंधित अगरबत्तियां और चारों ओर खड़े मंत्री। दरबार के कुछ मंत्री आपस में फुसफुसा रहे थे। हर बात में बीरबल, बादशाह उसे ज्यादा ही मानते हैं, क्या सच में वह इतना बुद्धिमान है? इनमें सबसे ज्यादा जलन थी राजा दुर्गादास को। वह खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझता था। उसने मन ही मन ठान लिया, बीरबल का घमंड तोड़ना ही होगा। उसी दिन दरबार में एक गरीब किसान आया। उसके कपड़े फटे थे, आंखों में आंसू थे। किसान बोला, जहांपनाह, मेरा पड़ोसी सेठ मेरे खेत पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। उसके पास धन है, मेरे पास सिर्फ सच्चाई। सेठ भी वहीं मौजूद था। वह अकड़ के साथ बोला, जहांपनाह, ये किसान झूठ बोल रहा है। जमीन मेरे पिता की है। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि दोनों को कल सुबह खेत पर बुलाया जाए। दुर्गादास ने तुरंत ताना मारा, वाह बीरबल, क्या अब जमीन भी बोलने लगेगी? दरबार हंस पड़ा, लेकिन बीरबल शांत रहे। अगले दिन सब खेत पर पहुंचे। बीरबल ने दोनों से कहा, इस खेत से पूछते हैं, ये किसका है? सब हंसने लगे। बीरबल ने जमीन पर कान लगाया और बोले, जहांपनाह, खेत कहता है, जिसने इसमें पसीना बहाया, यह उसी का है। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, तू यहाँ कब से खेती कर रहा है? किसान बोला, बचपन से। सेठ से पूछा, तुमने आखिरी बार इस खेत में कब काम किया? सेठ चुप हो गया। अकबर समझ गए, फैसला किसान के हक में गया। दुर्गादास की जलन और बढ़ गई। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल को एक कठिन परीक्षा दीजिए। अकबर बोले, क्या परीक्षा? दुर्गादास मुस्कुराया, ऐसी परीक्षा जिसे बीरबल भी न सुलझा पाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या है? सबसे भारी क्या है? और सबसे अनमोल क्या है? पूरा दरबार सन्नाटा। बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे तेज है विचार, जो पल में कहीं भी पहुंच जाता है। सबसे भारी है अहंकार, जो इंसान को डुबो देता है। और सबसे अनमोल है समय, जो एक बार चला जाए तो लौटकर नहीं आता। अकबर ने तालियां बजाईं। दुर्गादास का चेहरा उतर गया। कुछ दिन बाद दुर्गादास ने झूठा आरोप लगाया कि बीरबल ने राजकोष से धन लिया है। अकबर को दुख हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच को समय दीजिए, वह खुद सामने आ जाएगा। जांच हुई, पता चला कि धन खुद दुर्गादास ने लिया था और दोष बीरबल पर मड़ा था। अकबर क्रोधित हुए, दुर्गादास, तुमने दोस्ती और न्याय दोनों को धोखा दिया। दुर्गादास को दंड मिला। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मंत्री नहीं, मेरे भाई हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, भाई वही जो सच कहे। अकबर मुस्कराए, बुद्धि धन से बड़ी होती है। सच देर से सही, जीतता जरूर है। अहंकार सबसे भारी बोझ है। न्याय वही जो कमजोर के साथ खड़ा हो।